नमस्कार मित्रों, बीच बहस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे और आज का हमारा जो मौजू है वो है नए युग की क्रांति 5G। आप सबको पता ही होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5G टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस 5G क्रांति के बारे में बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। कई तरह के सवाल और कई तरह की भ्रांतियाँ हमारे बीच में व्याप्त थी कि ये किस तरह से काम करेगी, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या इसके फ़ायदे होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए इन सवालों का जवाब कहीं मिल नहीं रहा था। आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो हैं फतेह सिंह जी। आप डायरेक्टर टेक्नोलॉजी दूरसंचार विभाग भारत सरकार में कार्यरत हैं। आज हम इनसे जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया फतेह सिंह जी कि हमारे यहाँ एक नए युग की क्रांति, एक दूरसंचार क्रांति की एक नई शुरुआत हुई है। तो हम हमारे दर्शकों के लिए यही जानना चाहेंगे कि ये 5G जो टेक्नोलॉजी ये है क्या और ये किस तरह से काम करती है। देखिए, जो 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल जो जनरेशन का 5वां फेज है जी, और सन 80 तक के जो है सेवाएं, संचार सेवाएं केवल अंडरग्राउंड केबल या ओवरहेड तारों के थ्रू, मतलब जो टेलीफोन लाइनें थी वो मतलब ओवरहेड लाइनों के थ्रू जाती थी या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू जाती थी। लेकिन क्योंकि आवश्यकता बढ़ रही है कि सोसाइटी की, तो जब आवश्यकता है तो आविष्कार भी होंगे। बिल्कुल सही बात है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो लगभग सन 80 में क्या है कि ये मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी शुरू हुई कि भाई वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी क्या संचार सेवाएं दे सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी, उसको फर्स्ट जी मतलब बोलते हैं मोबाइल में, वो वायरलेस टेक्नोलॉजी थी जी। और उसमें क्या है कि कम्युनिकेशन केवल मतलब वॉइस कम्युनिकेशन था, केवल मतलब आवाज़ आती थी, डेटा सर्विस उसमें नहीं था जी। और ये सेवाएं एक्चुअली मतलब वास्तव में हमारे भारत में तो आई भी नहीं थी। ये कुछ ही मतलब से फ्रांस है, ऐसे जो विकसित देश हैं उनमें ये उस 1 दशक के आसपास चालू रही और वहाँ इनकी काफ़ी सेवाएं उनसे दी हुई हैं। उसके बाद में सन 90 में मतलब मोबाइल का अगला फेज जो है, जो इसको बोलते हैं 2G, जी हाँ, वो 2G शुरू हुई और वो भारत में, हमारे देश में लगभग सन 94 में ये सेवा 1994 में चालू हो गई थी। 2G में वॉइस कम्युनिकेशन भी था और उसमें डेटा सर्विस भी मिलती थी। लेकिन क्या है कि डेटा सर्विस, क्योंकि शुरू में सेवाएं थी तो डेटा सर्विस कुछ हद तक मतलब काफ़ी स्लो थी, मतलब कोई बहुत काम चल जाता था, बस मैसेज का ही शायद आदान प्रदान हो पाता होगा। मैसेज का आदान प्रदान, छोटा मोटा चिट्ठी पत्री भी वैसे पढ़ते थे, वेबसाइट भी पढ़ लेते थे। मैंने भी देखा था कि मतलब वेबसाइट पर जो ट्रांसफ़र ऑर्डर किसी भी वेबसाइट, वो मतलब प्रिंट ले लेते, लेकिन तो स्पीड बहुत घूमता रहता था आइकन उसका जो है इंटरनेट का। उसके बाद में क्या है, क्योंकि स्पीड तो मतलब दिनादिन हर किसी को डिमांड है डेटा की, तो 2000 में 3G टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, उसका आविष्कार हुआ। उसमें क्या है कि डेटा स्पीड थोड़ा मतलब ठीक ठाक बढ़ गई। उससे मतलब आज भी हम 3G का काम में ले रहे हैं। अब कुछ मोबाइल कंपनियों ने 2-3 साल पहले, जैसे उन्होंने 4G भी चालू कर दिया, कुछ कंपनियों ने 2 साल पहले भी चालू कर दिया। तो 3G में ठीक ठाक मतलब डेटा स्पीड इतनी हो गई जो हम मतलब डेली का जो ऑफिस के काम हैं, छोटे मोटे हैं, इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं, ये आपका बैंकिंग, छोटी मोटी इंडिविजुअल आदमी है अपना, इसको काम में कर सकता है आसानी से। लेकिन क्योंकि जो डेटा का जो डिमांड है भविष्य का, वो तो अथाह समुद्र की तरह है। बिल्कुल, वॉइस से भी मतलब जो है ना, वॉइस से भी कहीं ज़्यादा डेटा का जो है डिमांड होने वाला है, और वो आज की ज़रूरत भी है। जो दुनिया जिस तरह से तेज गति से विकास की ओर आगे अग्रसर है, उसके हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट भी थी, तो ज़रूरी था कि ये सब चीज़ें आगे बढ़ें और ये टेक्नोलॉजी का विस्तार हो। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 2010 में जी, हर दशक में बढ़ता जा रहा है। 2010 में 4G टेक्नोलॉजी आई। 4G टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक सही है, मतलब काफ़ी हम उससे ऑलमोस्ट, जब तक हमारा काफ़ी क्या है कि जो
व्यक्तिगत काम है वो खूब अच्छे खासे हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मोबाइल का अपना डेटा भी, न्यूज़ भी देखना है, लेकिन क्योंकि इतना सोशल मीडिया, इतना मोबाइल का इतना ग्रोथ हो गया ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में, बल्कि वहाँ क्या है कि जो नया टेक्नोलॉजी आया है तो लोगों को उसका ज़्यादा शौक है, तो डेटा कंजम्पशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ नया नन को चीज़, हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे घूम रही है, तो एक ही वीडियो मतलब हर गांव में, मतलब हर एक के पास में घूम रहा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ जो उसकी बैंडविड्थ की ज़रूरत है जी, वो ज़्यादा है, फिर ज़्यादा मतलब बढ़ गई अब। हाँ, तो 4G समझिए कि 4G से शुरू हुआ है टेक्नोलॉजी, और ये समझो कि ये कहीं तो चालू भी नहीं हो पाई कई कंट्रीज में, तो और ये 5G आ गया। 5G लगभग 2015 में 5G का भी मतलब शुरुआत हो गई थी वर्ल्ड में, और अभी काफ़ी मतलब देशों में 5G चालू है, और हमारे भारत में अब शुरू हुई है। और जो भी मतलब जो हमारे सरकार ने जो है पूरा उसको कोशिश किया कि स्वदेशी लोगों को उसमें भागीदारी, सहभागिता करके उन्हीं की सहायता से 5G टेक्नोलॉजी देश में शुरू की जाए। तो इसमें IITs हैं हमारी, और भी कुछ कंपनीज हैं, उनकी सहायता से ये 5G अभी 1 अक्टूबर को, आज ही मतलब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दूरसंचार क्रांति में एक बहुत बड़ा कदम है जो ये 5G टेक्नोलॉजी है। फतेह सिंह साहब, मैं एक और सवाल को आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे यहाँ राजस्थान में शायद ये शुरू हो नहीं पाई है, या होगी, या कहाँ राजस्थान में शुरू होने वाली है, और कौन कौन से शहरों में, बड़े शहरों में ये शुरू आज से हो गई है? एक्चुअली देखो, मैं बोला कि ये जो टेक्नोलॉजी अभी आई है बहुत मतलब अभी रिसेंटली हमारा देश में शुरू हुई है, और हमारी गवर्नमेंट की जो भी कोशिश ये है कि स्वदेशी के मार्फत से, है ना, इसमें कुछ किया जाए। तो इसकी जो शुरुआत है फिलहाल जो है अभी 1 अक्टूबर को, ये अपने देश के कोई 13 से 14 शहरों में, हमारे यहाँ 13 से 14 शहरों में देश के में शुरू हुई है, और इसमें 6 स्टेट आप कह सकते हैं कि आपका दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, और लद्दाख। यानी हम अभी वंचित है, राजस्थान के लोग अभी 5G टेक्नोलॉजी महरूम है। हाँ, राजस्थान वंचित है। राजस्थान क्या है कि मतलब शुरुआत है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि अभी शुरू करके 2023 तक लगभग देश के हर राज्य में इसको शुरू किया जा सके, ये मतलब सरकार का मानस है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान में जो ये टेक्नोलॉजी 5G है ये 2023 तक आ पाएगी? हाँ, अगले मतलब फेज में आएगी, इस फेज में अभी नहीं है, लेकिन जो 2023 में हम इसको आशा कर सकते हैं कि इसमें 3 कंपनियों ने 5G का लाइसेंस लिया है। चौथी लाइन में हमारी BSNL सरकारी कंपनी है, वो भी है, वो भी फिलहाल 4G चालू करने जा रहा है। उसका ये इस हिसाब से इक्विपमेंट का उसका जो प्लान है, इस हिसाब से किया जा रहा है कि 4G इक्विपमेंट को ही 5G में अपग्रेड हो जाए, अपग्रेड कर लिया जाए। हाँ, तो वो ऑलरेडी BSNL कंपनी अपने लेवल पे उसका कर रही है। उसमें 2-3 स्वदेशी अपना C-DOT कंपनी है, और भी तेजस 1-2 मतलब कंपनी है, वो इसको मतलब 3 कंपनियों का 3-4 कंपनियों का संग है, वो कर रहा है स्पेक्साइज ऑलरेडी। फतेह सिंह साहब, एक और सवाल, आपने जब कहा 3 कंपनियों का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक और सवाल कौंधा कि जिस तरह से पहले डेटा बहुत महंगा था, जो भी हम नेट यूज़ करते थे बहुत महंगा था, जी। तो अभी 3 कंपनियां मैदान में हैं, जी। शायद इनमें कंपटीशन भी होगा, जी। तो इससे लोगों की जेब पे कितना असर पड़ेगा? वो सस्ता होगा, महंगा होगा, क्या स्थिति रहेगी? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का हमेशा गवर्नमेंट का होता है कि सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट का टारगेट है कि जैसे आज भी मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सबको मतलब डेटा सर्विस सबको मिलनी चाहिए, सबको डेटा सर्विस सबको। मैं ये भी कहूँ कि मैं इसमें ये भी कहूँगा कि डेटा सर्विस फॉर एवरीवन एवरीवेयर। बहुत बढ़िया, मतलब हर एक को डेटा सर्विस मिले, और हर जगह मिले और सस्ती मिले। ये गवर्नमेंट का मतलब एक सोशल ऑब्लिगेशन है। गवर्नमेंट को इर्रेस्पेक्टिव कौन सी कंपनी क्या दे रही है, किस रेट पे दे रही है, तो गवर्नमेंट का हमेशा है कि सस्ती सबको सेवा मिले।
इसी के लिए मतलब 5G के अलावा मैं एक बताता हूँ, एक स्वदेशी डेटा सर्विस देने के लिए पीएम वाणी, अच्छा, एक मतलब पीएम वाणी डेटा सर्विस देने के लिए शुरू की है। अच्छा। 2020 में गवर्नमेंट ने इसका मतलब ऑफिशियली मतलब एक कैबिनेट अप्रूवल दे दिया था भाई कि इसको स्वदेशी तकनीक को काम में लेके आप इसको गांव-गांव में एसटीडीओ पीसीओ की, जैसे ईस्ट वेल जैसे पहले एसटीडीओ पीसीओ था ना, जी हाँ, उसी के तर्ज पर एक पीएम वाणी सेवा चालू की है इसमें दूरसंचार विभाग ने, और उसमें कई वेंडर हमारे ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और सेवा चालू हो चुकी है। जैसे राजस्थान में अभी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट, हमने उसको चूज किया है भाई कि रिमोट में जाए सेवा। एक वेंडर जयपुर में भी है और लगभग फाइनल टेस्ट पे हो चुका है। तो उससे ये होगा कि कहीं भी मतलब किसी के पास में इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट कहीं भी लगा, मान लो ऑप्टिकल फाइबर से कहीं इंटरनेट है किसी गांव में या ग्राम पंचायत पर भी है, तो उसमें ये होगा कि जो पीएम वाणी के तहत, पीएम वाणी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नेटवर्क, है ना। तो उसके मतलब उस ऑप्टिकल फाइबर को, जैसे आपके घर पे एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है, तो कंपनी क्या करेंगे भी, ठीक है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इसको हम ले लेते हैं, इसका रेंट भी हम भी भर देंगे जी, आपको फ्री में हम मतलब सेवा भी दे देंगे, आपको जितना स्पीड चाहिए 10 Mbps 20 Mbps वो स्पीड भी हम आपको दे देंगे। आपके घर पे हम कुछ नहीं करेंगे, आपके छत पे एक छोटा सा एंटेना लगाएंगे जी, उस वाईफाई एक्सेस पॉइंट होगा, वो वाईफाई एक डिवाइस होगी, 1 बाई 1 फीट की डिवाइस है, उससे मतलब 200 मीटर के रेंज में सबको नेट मिल जाएगा। 200 मीटर के रेंज में जिसको जैसा स्पीड चाहिए वैसा मिल जाएगा। 5 Mbps लीजिए, 20 Mbps लीजिए, 100 Mbps लीजिए, जैसा आप पेमेंट करेंगे अच्छा, उसके हिसाब से वो पेमेंट आधारित सर्विस होगी। हाँ, अब वो एक एसटीडीओ पीछे के तर्ज पे हो गया ना, जिसके घर पे लगा उसका जो मंथली बिल होगा। नहीं बिल्कुल वो बात समझ गए हम लोग कि वैसा ही जैसे एसटीडी पीसीओ था वैसी तर्ज पे इन्होंने पीएम वाणी शुरू किया है। हाँ। तो सबको दूर दराज में भी ये सर्विस प्रोवाइड होगी। दूर दराज में नहीं, आपके एयरपोर्ट पर आपका जहाँ कवरेज नहीं है जी हाँ, वहाँ होगा। और उसकी जो रेट है हाँ, लगभग जो अभी जो आप कह रहे हैं ना कि किस रेट पर मतलब जो अभी क्या फर्क पड़ेगा, सोचे कितना सस्ता मिलेगा, वो जो रेट है लगभग वर्तमान रेट की 1/3 के आसपास ही पहुंचेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। मतलब अभी जो है 1 Gbps का मैं समझता हूँ कि कंपनी टू कंपनी 10-11 रुपए पर जीबी का डेटा का लगता है, उससे जो कॉस्ट आई 3-4 रुपए आई, 1/3 आई। हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। लेकिन अगला सवाल मेरा ये है कि जो 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके क्या क्या फायदे देश को होंगे, देश की जनता को होंगे, इंडस्ट्रीज को होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इससे? क्या एक नई क्रांति, मतलब हम कैसे कहें कि एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है? जी, सबसे पहले तो देखो, जो अभी ये जो समस्या आ रही थी कि डेटा स्पीड कम है, स्लो है, जहाँ भी 5G सेवा होगी ये जो शिकायत है इंडिविजुअल आदमी की या जो भी छोटे मोटे ऑफिस जिसमें भी कोई सर्विस है 5G की, वो उसकी शिकायतें बंद हो जाएंगी, साहब हमको स्पीड नहीं मिल रही। जी हाँ, क्योंकि इसमें जो स्पीड है अभी जो वर्तमान में 3G का स्पीड है वो समवेयर 10 Mbps के आसपास हाईएस्ट स्पीड है, थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा भी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अदरवाइज 2-3 Mbps एवरेज मोबाइल से अपन लेते हैं, इतनी मिलती है। लेकिन इसकी जो स्पीड है आप मान के चलिए कि 100 Mbps से तो शुरू होती है, ठीक है ना। और मान लो कि जैसे कि कहीं मान लो आपने एक एंटेना है, एक्सेस डिवाइस है कोई भी 5G का, मान लो वहाँ की जो बैंडविड्थ है 20 GB की है बैंडविड्थ, तो वो उस एक्सटेंट तक दे सकता है। मान लो कम सब्सक्राइबर हैं तो 1 Gbps मतलब सेकंडों में आप घंटों के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। 1 Gbps बड़ी बड़ी फाइलें आप भेज सकते हैं। 1 Gbps की स्पीड मिल सकती है इसमें। मतलब मैं बता रहा हूँ एवरेज 100 Mbps तो स्पीड मिलेगा ही, मतलब लेकिन कहीं ट्रैफिक कम है और मतलब कोई डाउनलोड करता है तो 1 Gbps की स्पीड भी आसानी से मिल सकती है इसमें। तो 1 Gbps की स्पीड तो मतलब बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो 10 Mbps के तो 1000 टाइम्स हो गई ना। बिल्कुल,
जो 3G से जो स्पीड थी 1 Gbps थी, मैं कहता हूँ कि 10 टाइम्स तो 100 टाइम्स तो मिलेगी। हाँ बिल्कुल। और मान लो 1 Gbps मिल गई तो 100 टाइम्स स्पीड होगी इसकी। बिल्कुल सही। तो एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो 3G और 4G के बीच जो स्पीड का है वो मान के चलो कि मतलब 50 गुना अधिक होगी। मतलब नहीं, ये बहुत बढ़िया। इसमें और क्या फायदे होने चाहिए? हाँ, ये तो एक पहला तो हमको मिल रहा है। ये तो डेटा सर्विस में। अब आइए आप जी, अब आइए इसके जो 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद में आपका एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। हाँ। जो 4th फेज है जिसको बोलते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जी हाँ, वो अब आएगा। वो इम्पोर्टेंट बात है, वो अब आएगा। हाँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी तक होता है क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है इंडिविजुअल आदमी को एक्सपर्ट को रहना पड़ेगा, जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। लेकिन मान लो कि आपके पास मशीन है, तो उस मशीन को आप कहीं भी फॉरेन से, जहाँ पर उसको पूरी मशीन को वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, फॉरेन से वहाँ से भी। ये एक बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने कि इतनी बड़ी क्रांति की आप यहाँ बैठ के हजारों किलोमीटर दूर से भी किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उसका प्रिसीजन देखिए, मतलब बिल्कुल एक जो है किसी लेंथ की बात करें तो है कि नहीं, एक माइक्रोमीटर की बात, उतना तक भी उसके प्रिसीजन उसका रहेगा कि मतलब उसमें से मान लो कोई ब्लेड कटिंग मशीन है जी, तो वो समझिए कि मतलब उसमें माइक्रोन से मीटर सेकंड तक का वेरिएशन भी नहीं आ सकता। टाइम की बात करें तो इसमें जो टाइम डिले है इसमें परमिसिबल है 1 मिली सेकेंड तक। 1 मिली सेकेंड मतलब लेटेंसी जिसको बोलते हैं। अब आप कहेंगे लेटेंसी क्या है? एक्चुअली लेटेंसी ये है, जैसे अपन आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो क्या कितना मैंने बोला और आपके पास में पहुंचा, और ये तो, लेकिन मान लो कि अब ये एक्सचेंज कहीं दूर है मोबाइल का। मान लो सपोज किया जाए मैं यहाँ झालाना में बैठा हूँ और आपका मोबाइल का एक्सचेंज मान लो कि आपका MI रोड पर है, तो अपन दो यहाँ लोग पास में हैं, बात करेंगे तो पहले जो मोबाइल से बात है पहले वहाँ MI रोड पर जाएगा, वो फिर उसको स्विच करेगा कि कौन सा मोबाइल है वहाँ। तो ये जो टाइम सिग्नल का यहाँ से गया वहाँ तक पहुँचा, ये लेटेंसी कहलाता है जी। लेकिन अभी फिलहाल जो 3G में ये लेटेंसी था ये 200 मिली सेकेंड के आसपास था जी। मतलब 1 सेकेंड का चौथाई हिस्से तक परमिसिबल था। लेकिन जब रोड पर गाड़ी चलती है या इंडस्ट्री में मशीन चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ तो मतलब टाइम सेकंड इतना डिले नहीं हो पाएगा। बिल्कुल है कि इतने में तो पता नहीं कितनी मशीनें ब्लेडें निकल जाएंगी। सही बात है ना। ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में, मेडिकल क्षेत्र में बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इससे जी। मतलब आप डॉक्टर बैठे पूरा थिएटर में बैठे और बाहर से कोई उसको ऑपरेटिंग मशीन को कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें तो मतलब मिली सेकेंड भी मतलब है कि नहीं। हाँ, अगर जरा सी भी चूक होती है तो जान की बाजी लग जाएगी। उधर मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोसेस मान लो कि थोड़ा सा भी उसका प्रिसीजन में हो गया तो सारा जो प्रोडक्ट है वो मतलब यूजलेस हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव इंडस्ट्री में भी होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी होगा, बहुत सारा मतलब एक तरह से हम इसमें बूम आएगा। मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने कहा फोर्थ जो इंडस्ट्री में ये 4th रेवोल्यूशन लाएगा जी। और जो मेडिकल क्षेत्र में आपका मतलब जो ऑनलाइन मतलब जो बाहर से ऑटोमेटेड सर्जरी मतलब जो है दूसरा कहीं से भी कोई मॉनिटर कर सकेगा उसको। अच्छा। रोड पर आपकी ड्राइवरलेस कार चल सकेंगी। अच्छा। अब ड्राइवरलेस कार मान लो कि जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब 10 सेकंड तक भी आपका उससे कम है तो मतलब एक्सीडेंट के चांसेस हैं। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताई कि क्योंकि जैसा कि फतेह सिंह जी बता रहे हैं बहुत बड़े बदलाव आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन फतेह सिंह जी, मैं ये एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि बीच में बहुत लोगों को ये सुनने में आया था, बहुत सारी अफवाहें भी फैली थी कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है पर्यावरण को भी, पक्षियों के ऊपर भी कई बार कहा था कि भाई वहाँ अगर एक्सपेरिमेंट चल रहा है 5G टेक्नोलॉजी का तो वहाँ बहुत सारे पक्षी मर गए हैं, तो पर्यावरण को, मानव जीवन को इस तरह से कोई नुकसान तो नहीं है इसमें? हाँ, या हमारे डिफेंस क्षेत्र में ऐसा इसका गलत इस्तेमाल हो, उससे कहीं नुकसान होने की संभावना हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये मेरी बात अधूरी रह गई थी कि जो ड्राइवरलेस कार की जी, क्योंकि
हमको सबको क्या है कि सुविधाएं सब चाहिए। जी हाँ। हर चीज़ मतलब सुविधाएं चाहिए। आपको ड्राइवरलेस गाड़ी भी चाहिए, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं एकदम जो फॉरेन स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट यहाँ बने, सही बात हैं, और आपको जो टॉप से टॉप वर्ल्ड का डॉक्टर यहाँ प्रेजेंट हो, हर चीज़ आपको चाहिए। लेकिन कुछ जो भी है सोसाइटी में ह्यूमन जो है तो नेचर होता है आदमी का कि कुछ चीज़ें हैं उसमें मिथ्या भी जोड़ देते हैं, और ये तो मतलब विकास के साथ में बहुत सारी चीज़ें देखो मिथ्याएं चलती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं इसमें कुछ सत्य बात हो कि वास्तव में पर्यावरण को कोई नुकसान हो रहा हो या इसका मैं बताता हूँ। देखो जब भी कोई विकास की बात होती है जी हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, विकास तो मेन मुद्दा है, ठीक है ना, वो तो आगे बढ़ेगा, हाथी है वो तो, ठीक है ना, वो तो रोक ही नहीं सकता। रही बात जो जैसे कि ये जो आप करें कि इसका जो मोबाइल सिग्नल से जी हाँ मतलब आदमी को खतरा है कि नहीं है, रेडिएशन जो निकलता है उससे एक्चुअली खतरा है। एक तो जो है एक रेडिएशन कॉन्सेप्ट है, वो रेडिएशन नहीं है। अच्छा, रेडिएशन वो होता है जो बेसिकली जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे यूरेनियम, थोरियम है कि नहीं, है ना, यूरेनियम, और जो रेडियो एक्टिव जिनसे मतलब एटॉमिक रिएक्टर वगैरह चलते हैं, परमाणु बम बनते हैं, उसको रेडियो एक्टिव कहते हैं। वो क्या ये एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है फतेह सिंह साहब ने कि जो हम ये सोचते हैं कि नहीं अगर हमारे आसपास कहीं मोबाइल टावर होगा तो उससे बड़ा रेडिएशन फैलेगा और उससे हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नुकसान होगा, ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। एक्चुअली वो जो मैं बता रहा हूँ लोगों में एक भ्रांति है इस बात की। एक तो जो कॉन्सेप्ट लोग बोलते हैं ना कि जो ये मिसकंसेप्शन है कि रेडिएशन तो मैं कहूँ जो रेडियोधर्मी तत्व हैं वही रेडिएशन निकालते हैं। जी हाँ। यूरेनियम, थोरोनियम जो भी है वही रेडिएशन निकालते हैं, और वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है एक्सरे से ऊपर, जिसको गामा रे वो बोलते हैं, एक्सरे, हाँ एक्सरे से जो ऊपर की जितनी भी रे हैं, किरणें हैं, वो रेडियो एक्टिव में आती हैं। अच्छा, ठीक है। अब आप शुरू हुई है कि जो आपका जो आप कहते हैं ये तरंग है, तरंग तो आपके चारों तरफ तरंगी तरंग है। आपका सनलाइट, सूर्य लाइट देख लीजिए, इसमें तरंग तो मतलब है कि नहीं, वो मतलब वो 1 हर्ट्ज से मतलब क्या है, आप कितना 300 हर्ट्ज से लेके मतलब है कि नहीं, वो ट्रिलियन मतलब 10⁻15 मतलब इतने तक ट्रिलियन तक मतलब गीगा हर्ट्ज से भी ज़्यादा मतलब उसमें तरंग है, बैंड है पूरा। अब आप आ जाइए दुनिया भर के, आपका रेडियो है, रेडियो सिग्नल भी है, सिटी का वायरलेस भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि इससे किसी भी तरह से मानव जीवन को या पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ। देखिए जब भी कोई जब ऑलरेडी उसका जो तरंगों का बैंड बटा हुआ है कि ये तरंगे रेडियो के लिए हैं, ये तरंगे मतलब पुलिस वायरलेस के लिए हैं, ये आर्मी के लिए हैं, और ये तरंगे मोबाइल सेवा के लिए हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो तरंगों का सब बटा हुआ है सिस्टम, तरंगे वही हानिकारक होती हैं जिनका जो वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, वेवलेंथ का मतलब समझते हैं ना कि जैसे एक तरंग गई और दूसरी रिपीट हुई, उनके बीच की जो दूरी होती है, हाँ वो वेवलेंथ कहलाती है। तो उन तरंगों की वेवलेंथ यदि इतनी छोटी है कि हमारा जो मॉलिक्यूल जो है बॉडी का स्ट्रक्चर है उस तक मतलब जैसे मान लो कि उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हमारा 10⁻⁻10 मीटर में होता है, उस लेवल का यदि उसका तरंग का वो वेवलेंथ है तो उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल, उसको वाइब्रेट कर पाएगी, वाइब्रेट करके नुकसान अदरवाइज नहीं पहुंचाएगी। जैसे रेडियो की तरंग है वो मीटरों में होती है, किलोमीटर में होती है, 400 मीटर में, 1 किलोमीटर में, 2-2 किलोमीटर में है। तो इसी प्रकार मिलीमीटर बैंड तक ये जितनी भी जो 5G टेक्नोलॉजी है, जो फ्रिक्वेंसी चलेगी इसकी 26 गीगाहर्ट्ज से 30-35 तक फिलहाल है। हालांकि ये फ्यूचर में जो आपने कहा कि और भी कुछ मतलब ये 100 तक अगला सवाल में आऊंगा क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, एक समय सीमा में हम लोग बंधे हुए हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक साधारण मैं बात बता देता हूँ जो देसी भाषा में, लड़ाई बराबर के लोगों में होती है, बिल्कुल है कि नहीं। जैसे मैं आज एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मैं एक प्रधानमंत्री से नहीं लड़ सकता, एक जो
सिपाही एक राजा से नहीं लड़ सकता, पड़ोसियों में लड़ाई होती है, बराबर के लोगों में होती जी है, हाँ। ठीक है ना। तो उसी का मैं बताता हूँ आपको, एक समझने के लिए कि दो पत्थर हैं बराबर के, एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, एक पत्थर को, बराबर के पत्थर को मारो तो वो पत्थर जो उसको मारोगे ना वो आगे बढ़ जाएगा और जो जिससे मारा था वो रुक जाएगा। सही बात है ना। तो बराबर के हों तो उसने सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, लेकिन मान लो बड़ा पत्थर होता तो टकरा के वापस आ जाता और एकदम छोटा उसको साथ ले जाता। बिल्कुल सही बात बताई आपने, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। मैं एक और सवाल तो ये बिल्कुल मैं इसको मैं पुनः दोहरा देता हूँ, जो इसकी मोबाइल की जो है ये रेडिएशन ही एमिशन है, सिग्नल एमिशन है। हाँ, ये बिल्कुल किसी तरह से मानव के लिए, मनुष्य के लिए किसी तरह कोई नुकसानदायक नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ क्योंकि जो एक्सरे और ऊपर की जो किरणें हैं वो मानव के लिए हानिकारक हैं, उससे ये तो बहुत बहुत कम है, मतलब ये तो बिल्कुल सही बात मिलीमीटर बैंड में काम करती है। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा समय का बड़ा अभाव है कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये अभी जो हम पुराने मोबाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं में काम करना शुरू कर देगी, या उसके लिए भी हमें नए इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे, या टेक्नोलॉजी में और क्या बदलाव करने पड़ेंगे? जी एक्चुअली देखिए, मैंने कहा था कि मोबाइल जनरेशन के हिसाब से जी जो 2G टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या है कि जो मोबाइल एक्सचेंजे थे बहुत बड़े बड़े लगते थे और जगह जगह लगते थे। 3G के बाद में थोड़े से कम हुए, लेकिन 4G में उसका मतलब समझो कि 1/3 रह गया। और अब जो 5G आ रही है उल्टा हो गया उसमें। पहले क्या होता था कि 20% सॉफ्टवेयर होता था, 80% हार्डवेयर होता था। अब 5G आने के बाद में क्या हो गया, 80% सॉफ्टवेयर हो गया, 20% हार्डवेयर हो गया। बस तो मतलब जो पहले पूरे स्टेट में मतलब कम से कम 10 जगह एक मोबाइल स्टेशन की जरूरत पड़ती थी। अब समझिए कि आपके 1-2 स्टूडियो के बराबर पूरे स्टेट को कवर कर लेंगे। मिलाकर के बात यह है कि जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा उतना ही कम होता चला कम होगा, लेकिन आउटडोर का जो खर्चा है, मोबाइल टावर इसके बढ़ाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि वो जो पुनः सवाल आता है लेटेंसी एक्चुअली में क्या आपको मतलब यदि दूर तक सिग्नल लेना है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, वो फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, है ना। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, तो मतलब नजदीक तक आपको क्योंकि दूर तक सिग्नल जाएगा जी हाँ, तो लौट के आएगा तो टाइम लगेगा। और जब मोबाइल वो ड्राइवरलेस कार चलेगी तो उसमें तो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही मार्जिन आपको मिलता है। तो उसलिए क्या है कि हर 200-300 मीटर पे शहर में ये एक मोबाइल टावर लगेगा, जिससे मतलब हर जगह मतलब आसानी से कवरेज मिले। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल टावर बहुत ज्यादा लगेंगे? बिल्कुल। फतेह सिंह साहब, हमारे पास समय का अभाव है। जी। आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बात बताई जी, और आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली में क्या है कि ये जो मैंने कहा ना डेवलपमेंट आता है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आती हैं, मिथ्या भी आती हैं, कुछ मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती हैं बहुत सारा। अब क्योंकि राजस्थान में लगभग क्या है कि जब 3G जब शुरू होगा तो मान के चलें कम से कम 1 लाख नए टावर लगेंगे जी। 1 लाख नए टावर लगेंगे तो लोग क्या है कि इलीगल बिजनेस भी शुरू कर देंगे कि हम आपके घर पे टावर लगाना चाहते हैं, और उनसे मतलब है कि नहीं रोजगार का ये सब उन चीज़ों से बचना है। हाँ। मित्रों, जो सर बता रहे हैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बहुत सारी अफवाहें भी फैलेंगी, बहुत सारे लोग गलत चीज़ें बताएंगे, आपको लॉलीपॉप देंगे, उनसे बचना है और ये कहीं नुकसानदायक नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। आप स्टूडियो में पधारे और आपने बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।